द्रोण के पिता थे ऋषि भारद्वाज, और भारद्वाज ऋषि के पास में शिक्षा प्राप्त करने के लिए पांचाल देश के राजकुमार द्रौपद आए। दोनों में यानी कि जब द्रोण के पिता के पास में शिक्षा पा रहे थे तो द्रोण और द्रौपद के बीच में याराना हो गया, और याराना इतना गहरा हो गया कि एक रोज वो द्रोण ये कह बैठते कि भाई अभी तो हम बच्चे हैं, बड़े होने के बाद में तुम तो जाकर के पांचाल देश के राजा हो जाओगे, और हम तो गरीब ब्राह्मण हैं, हमारा मांगने खाने का काम है। आज तो हमारी तुम्हारी यारी है, लेकिन उस समय यारी नहीं रह पाएगी। जब ये बात सुनी तो द्रौपद को बड़ा दुख हुआ, और द्रौपद कहते हैं कि मैं ब्राह्मण तू राजा का, यो बात नहीं तेरे कहने की, मारी तेरी द्रोण जगत में यारी ना रहने की। आज तो तूने ये बात कह दी, लेकिन आज के बाद में मत कह देना। क्यों? क्योंकि जहां बन जा एक विचार वहां तकरार हुआ ना करते, अरे सत के बेड़े तेरे झूठ के पार हुआ ना करते, भेदभाव बर्तन वाले कदे यार हुआ ना करते, और जो करते फिरे बुराई वो रिश्तेदार हुआ ना करते। मैं कई बार बात तेरी सह गया, पर सीमा हो सहने की, मारी तेरी द्रोण जगत में यारी ना रहने की। ऐसा नहीं है जहां तेरा पसीना पड़ेगा वहां अपना लहू बहा दूंगा, लेकिन मेरा तेरा याराना कभी टूटने वाला नहीं है। समय बीता, द्रौपद ने शिक्षा प्राप्त कर ली, और जाकर के द्रौपद पांचाल देश के राजा बन जाते हैं। उधर द्रोण की शादी हो गई। द्रोण के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। जब वो अश्वत्थामा 6 साल का था तो पड़ोस में बच्चों को दूध पीते हुए देख करके एक रोज अपनी माता से दूध के लिए जिद कर बैठता है। मिश्राणी के घर में कोई गाय नहीं थी, तो उसने मना कर दिया कि बेटा हमारे घर में दूध नहीं होता, लेकिन बच्चे की जिद थी, कह दिया कि आज दूध पी करके ही सोऊंगा। मिश्राणी ने बहुत समझाया, नहीं माना, डांटा तो भी नहीं माना, पीटा तो भी नहीं माना। तो मिश्राणी ने थोड़ा सा आटा घोला, और उस आटे के धोवण को घोल करके यानी कि छान करके उस बच्चे अश्वत्थामा को पिला दिया। ले बेटा दूध है, पी ले। तो उस बच्चे ने उस आटे के धोवण को ही दूध समझ करके पी लिया। शाम हुई, द्रोण घर पे आए तो मिश्राणी ने बताया कि आज तो हमारे बेटे ने दूध की जिद की, जब और नहीं माना तो मैंने उसके आटे का धोवण घोल करके पिला दिया। जब द्रोण को इस बात का पता चला तो द्रोण की आंखों में आंसू भर आए। हे मिश्राणी, तूने मेरे बेटे को आटे का धोवण पिलाया है। पिता कोई भी हो अपने बच्चों को परेशान दुखी नहीं देख सकता, कोशिश करता है कि उसकी हर इच्छा पूरी करे। बेटे ने आज आटे का धोवण पिया तो द्रोण को पूरी रात नींद नहीं आई, और कहने लगता है कि पांचाल देश का राजा द्रौपद मेरे बचपन का यार है, मैं सुबह होते ही उसके पास में जाऊंगा और उसके यहाँ से कल ही एक गाय लेकर के आऊंगा। आज के बाद में मेरे बेटे को कभी आटे का धोवण पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिश्राणी हाथ जोड़ करके खड़ी होगी, यार के पास में जाओ, मिलने के लिए 100 बार चले जाओ, पर कुछ मांगने के लिए मत जाना, मांगने से इंसान का मान घटता है। लेकिन द्रोण के मन में तो बचपन का वही प्यार था। मिश्राणी की एक बात नहीं मानी, लाख कोशिश की मिश्राणी ने रोकने की, लेकिन द्रोण रोके से नहीं रुके। चल दिया पांचाल देश के लिए, और चल करके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि होती कौन या छूट कुटुंब परिवार से, आज घने दिनों के बाद मिलूंगा यार से, पता नहीं जाकर के मेरा यार मेरा कैसा सम्मान करेगा, कैसी सेवा होगी, कैसे राजाओं में बैठने का मौका मिलेगा। पहुंच गए। जब पहुंचे तो दरबारियों ने रोका, खबर पहुंचवा दी कि जाकर के बता दो उनसे द्रोण मिलने के लिए आए हैं। तो दरबारियों ने कह दिया कि आपसे द्रोण नाम के कोई ब्राह्मण मिलने के लिए आए हैं। तो द्रौपद ने द्रोण को अपने दरबार में बुलवाया और पूछा कि कहिए द्रोण आज कैसे आना हुआ। तो द्रोण ये कह देते हैं, आना इसलिए हुआ कि भाई हमारे घर में हमारा एक बच्चा है, वो दूध की जिद करता है, हमारे घर में कोई गाय नहीं है, हम अपनी मिश्राणी से एक वादा करके आए हैं कि हम आपके पास में जा रहे हैं और आपके पास से एक दूध की गाय लेकर के जाएंगे। जब ये बात सुनी और यार शब्द मुख से सुना तो उस द्रौपद ने तलवार निकाल ली। है मूर्ख, खड़ा हो जा, तू जानता नहीं है मेरे दरबार में आकर के तू मुझे अपना यार बताता है, एक बात के द्वारा किस तरह से द्रोण को अपमानित करता। सुनिए इस रागनी के द्वारा क्या लिखा। अरे ऊंच नीच का ख्याल करना, तन मूर्ख द्रोणाचारी,
अरे दुनिया में ना होती देखी काग हंस की यारी, काग हंस की यारी। अरे ऊंच नीच का ख्याल करना मूर्ख द्रोणाचारी, दुनिया में ना होती देखी काग हंस की यारी, काग हंस की यारी। अब चढ़ता नहीं लपेट तेरा, मेल बराबर से होता है यो पागलपन ठेठ तेरा, यो पागलपन ठेठ तेरा। अरे एक राजा को यार कहने का कैसे पड़ गया ठेठ तेरा, तुझे ब्राह्मण करके छोड़ दूं हूँ ना खटका देता मेल तेरा, खटका देता मेल तेरा। दो गऊ मिलेंगी तू पढ़ के मांग भिखारी, दुनिया में ना होती देखी यारी, यारी। अरे और किसे के नामन की तू अपनी चाहत फिरे करता, भाई नहीं धरी जावे तू ऐसी बात फिरे करता, ऐसी बात करता। और संभव नहीं असंभव से तू दिन की रात फिरे करता, होके गड़िया अरे होके गड़िया बैल मेल हाथी के साथ फिरे करता, हाथी के साथ फिरे करता। तिलक लगावा बामण है मैं तो राजा छत्रधारी, दुनिया में ना होती देखी काग हंस की यारी, काग हंस की यारी। आज की तेरी नहीं शर्म आवे मन सतगुरु भारद्वाज की, सतगुरु भारद्वाज की। तू गऊ मांगने आ गया पगड़ी तार के शर्म लाज की, तेरा बेटा करे दूध की जिद वो तड़के करे राज की, तड़के करे राज की। अंधा ना तेरे दो आंखें तेरी अकल राम ने मारी, दुनिया में ना होती देखी काग हंस की यारी, काग हंस की यारी। क्या नंग बिगड़े है तेरा, तने बन के यार गऊ मांगी सर झुक्या शर्म से मेरा, झुक्या शर्म से मेरा। और साज कौन से रंग में है बाजे के बहरे ने बेरा, अंधे आगे करो रोशनी फिर भी घोर अंधेरा, फिर भी घोर अंधेरा। राजबल सुन के सुन सदा हुई सारी, दुनिया में ना होती देखी काग हंस की यारी, काग हंस की यारी।
फंस गया